नमस्कार, मैं संगीता पांडे। अब आप देखना शुरू कर चुके हैं एडवाइस ऑफ संगीता। क्या आप यूरिन इन्फेक्शन से प्रभावित हैं? यदि आपको बार बार पेशाब आ रहा है, दर्द महसूस हो रहा है, जलन हो रहा है, तो इसे नजरअंदाज न करें। ये यूरिन इन्फेक्शन का संकेत हो सकता है। यदि समय पर ध्यान नहीं दिया गया तो किडनी को भी नुकसान पहुंचा सकता है। आज हम बात करेंगे यूटीआई इन्फेक्शन के कारण, लक्षण, बचाव और इलाज पर। बातचीत करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं वेदिका यूरोलॉजी के डॉक्टर संतोष कुमार। नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर संतोष कुमार, मैं यूरोलॉजिस्ट हूं और कंकरबाग पटना में वेदिका यूरोलॉजी के नाम से मेरा क्लिनिक रन होता है। दोस्तों, आज मैं आपको यूटीआई यानी यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन के बारे में कुछ बेहद ज़रूरी जानकारी देने वाला हूं। यूटीआई होता क्या है? जैसा कि मैंने बताया, उसका फुल फॉर्म होता है यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन। यूरिनरी ट्रैक्ट में हमारे शरीर में मुख्यतः 3 ऑर्गन होते हैं, एक किडनी, दूसरा यूरेटर और तीसरा यूरिनरी ब्लैडर। और भी उससे सपोर्टेड ऑर्गन्स होते हैं, बट मुख्यतः ये 3 ऑर्गन होते हैं। और यूटीआई जब हम बोलचाल की भाषा में बोलते हैं यूटीआई हो गया है, यूटीआई हो गया है, तो वो यूजुअली यूरिनरी ब्लैडर यानी पेशाब की थैली को इन्वॉल्व करता है, जिसको क्लिनिकल टर्म में सिस्टाइटिस भी कहते हैं। यूटीआई किसी भी एज ग्रुप में हो सकता है, बच्चों में, वयस्कों में या वृद्ध वर्ग में भी, पुरुषों में और महिलाओं में, यानी कि हर किसी को यूटीआई किसी भी एज ग्रुप में हो सकता है। लेकिन कुछ कंडीशंस या कुछ एज ग्रुप या फीमेल, ये इनमें थोड़ा इसका इंसिडेंस ज़्यादा होता है। बच्चों में अगर कभी यूटीआई हुआ तो वो किसी न किसी अंदर में पल रहे रोग का इंडिकेशन है, तो उसका प्रॉपर इवैल्यूएशन जरूरी होता है। अगर मिडिल एज में मेल में, पुरुषों में अगर हो रहा है तो उसका भी प्रॉपर इवैल्यूएशन जरूरी होता है। अगर हमें यूटीआई हुआ है तो यूजुअली फिजिशियंस या गायनेकोलॉजिस्ट यूटीआई का ट्रीटमेंट करते हैं। पेशेंट जिनके पास भी गया फर्स्ट इंस्टेंस में, वहाँ उसका ट्रीटमेंट होता है। लेकिन अगर ये बार बार हो रहा है और अगर लग रहा है कि अकारण हो गया है, तो आपको यूरोलॉजिस्ट से मिलकर उसका इवैल्यूएशन कराना बहुत ज़रूरी होता है। यूरोलॉजिस्ट, एज बीइंग यूरोलॉजिस्ट, जब पेशेंट हमारे पास आते हैं तो हम उनको अलग अलग डिफरेंट पॉइंट्स पर इवेलुएट करते हैं। और दूसरा जो सबसे इम्पोर्टेंट बात है, ये फीमेल्स में थोड़ा कॉमन होता है। फीमेल्स में होने का कारण भी है कुछ, वो मैं अभी आपको एक्सप्लेन करूंगा, और उनको सावधानी कैसे बरतना है ये बताऊंगा, और ट्रीटमेंट क्या लेना होता है ये बताऊंगा। पहला, फीमेल्स में होने का कारण ये इसलिए है, यूजुअली जो यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन होता है वो बैक्टीरियल इन्फेक्शन है। तो बैक्टीरिया कहीं ना कहीं से हमारे यूरिनरी ट्रैक्ट में इन करेगा, अंदर आएगा, तभी ये इन्फेक्शन होगा। और फीमेल में, जैसा सभी जानते हैं कि एनस यानी कि मल द्वार और मूत्र द्वार, जो यूरिनरी ट्रैक्ट है, उसका ओपनिंग वो काफ़ी नज़दीक होता है। इसके वजह से बैक्टीरियल ट्रांसफ़र बहुत ईजी होता है, इसीलिए ये फीमेल में यूटीआई का इंसिडेंस कॉमन है। फीमेल्स में भी ये ऑलरेडी प्रूवन है, सेक्सुअली एक्टिव एज ग्रुप है उनमें ये ज़्यादा होता है, और रिकरेंट यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन उनमें ही ज़्यादा देखा जाता है। यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन किन्हीं को एक बार हो, ट्रीटमेंट लिया और ठीक हो गया, कोई चिंता की बात नहीं है, कोई घबराने की बात नहीं है, हो सकता है, कभी भी किसी को भी हो सकता है। लेकिन अगर जैसा कि रिकरेंट यानी बार बार, महीने, 2 महीने, 6 महीने पर मुझे बार बार हो रहा है, तो जरूर इसके लिए इवैल्यूएशन का जरूरत होता है। उसमें हम देखते हैं, जब पेशेंट हमारे पास आते हैं तो हम इवैल्यूएट करते हैं, उसमें देखते हैं इन्हें कहीं किडनी में कोई स्टोन तो नहीं है, यूरिनरी ट्रैक्ट में कोई ऑब्स्ट्रक्शन तो नहीं है, जैसे यूरिनरी फ्लो में अगर रुकावट हो, आइदर वो किडनी लेवल पर हो, यूरेटर लेवल पर हो या यूरिनरी ब्लैडर के लेवल पर हो, तो उसको इवैल्यूएट करना बहुत जरूरी होता है, और अकॉर्डिंगली प्राइमरी कंडीशन को ट्रीट करना पड़ता है। क्योंकि अगर प्राइमरी कंडीशन अनट्रीटेड रह गया तो ये हमें बार बार परेशान करेगा। एक बात जो मैं बताना मुझे छूट गया, वो कि लक्षण इसके क्या है। यूरिनरी ट्रैक्ट के इन्फेक्शन जब पेशेंट को होगा तो कैसे पता चलेगा कि मुझे यूटीआई तो नहीं हो गया? पेशेंट को पेशाब में जलन होगी, जल्दी पेशाब लगेगा, पेशाब को रोकने यानी कंट्रोल करने में दिक्कत महसूस होगी, और
कई बार कपड़े में लीक भी हो जाता है, पेशाब में हल्का ब्लड भी आ सकता है, और अगर ये इन्फेक्शन थोड़ा ज़्यादा फॉर्म में है तो फीवर भी साथ में आता है। तो फीवर जब आए और यूरिनरी ट्रैक्ट का इन्फेक्शन का लक्षण हो तो ये थोड़ा गंभीर स्थिति होती है, और इसके लिए प्रॉपर इवैल्यूएशन डॉक्टर के द्वारा ही ट्रीटमेंट जरूरी होता है। कई बार इंजेक्शन यानी आईवी एंटीबायोटिक्स भी देना पड़ता है इसको ट्रीट करने के लिए, और प्राइमरी कॉज का ट्रीटमेंट जरूरी होता है। अगर इस पर बचाव की हम बात करें, महिलाएं इनसे कैसे बच सकती है, तो एक जनरल हाइजीन मेंटेन करना बहुत जरूरी होता है। खासकर मेंस्ट्रुएशन के डेज में जो फीमेल्स हाइजीन मेंटेन करती हैं उन्हें ये कम होता है। अगर प्रॉपर हाइजीन मेंटेन नहीं है, खासकर गांव की महिलाएं और जो लोअर सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस से जो आती हैं महिलाएं, वो अगर उन्हें इस चीज़ की जानकारी नहीं है, वो प्रॉपर ढंग से हाइजीन मेंटेन नहीं कर पा रही है, तो उन्हें समझाया जाना चाहिए, उन्हें बताया जाना चाहिए इसके बारे में, और उससे ये इंसिडेंस कम होता है। दूसरा, खान पान में हम जो कर सकते हैं वो पानी पीना। ये हम जिस रीजन में रहते हैं वो गर्म प्रदेश है, साल में हमने देखा है कि 8 से 9 महीने अच्छी खासी गर्मी रहती है, और ऐसी स्थिति में अगर पानी हम कम पी रहे हैं तो वो भी इस चीज को यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन होने में हेल्प करता है। तो पानी पीना यानी हाइड्रेट रखना, अपने आप को हाइड्रेट रखना, और प्रॉपर इंटरवल पर पानी पीना बहुत जरूरी होता है। फीमेल में एक और चीज जो इम्पोर्टेंट बात है जिसको इग्नोर किया जाता है या जिसके बारे में बताया नहीं जाता है या हम बात करने से हिचकिचाते हैं, वो ये है कि क्लीनिंग आफ्टर स्टूल क्लीनिंग कैसे करना चाहिए। क्लीनिंग करने के लिए जो पानी का फ्लो है वो आगे से पीछे की ओर जाना चाहिए। जैसा कि मैंने बताया कि ये स्टूल का जो ओपनिंग है, स्टूल मल द्वार है, एनल ओपनिंग है, उससे बैक्टीरियल ट्रेवल करेगा। तो अगर पानी का फ्लो ड्यूरिंग क्लीनिंग पीछे से आगे की ओर है तो वो बैक्टीरिया इजिली आपके यूरिनरी ट्रैक्ट में पहुंच जाएगा। लेकिन इफ यू क्लीन इट फ्रॉम फॉरवर्ड टू बैकवर्ड, there will be lesser travel of bacteria and lesser chance of urinary tract infections. So females must keep these things in their mind. UTI urinary tract infection जैसा मैंने बताया बच्चों, वयस्कों, महिलाओं, पुरुष हर वर्ग में होता है। महिला का मैंने तो अच्छा खासा उसके बारे में जानकारी दी है। और एक और सवाल जैसे आया सामने कि घरेलू उपाय से भी इसे बचा जा सकता है या ट्रीट किया जा सकता है या नहीं। देखिए, ये लक्षण के ऊपर डिपेंड करता है। अगर लक्षण बहुत ही माइल्ड है, जैसे हल्का पेशाब में जलन है, पेशाब में थोड़ी सी रोकने में तकलीफ है, तो 1-2 दिन तो आप वेट कर सकते हैं। उसमें हाइड्रेशन और थोड़ा वाटर इनटेक इंक्रीज करके आप वेट कर सकते हैं। अदरवाइज अगर 1 से 2 दिन में रह रहा है और ठीक नहीं हो रहा है, तब तो आपको डॉक्टर के पास विजिट करना पड़ेगा और इसका प्रॉपर ट्रीटमेंट लेना पड़ेगा। और चूंकि जैसे मैंने बताया कि ये एक बैक्टीरियल इन्फेक्शन है, बैक्टीरिया के द्वारा होता है, तो बैक्टीरियल इन्फेक्शन कोई बॉडी में कहीं भी बैक्टीरियल इन्फेक्शन हमें हो रहा है तो उसका ट्रीटमेंट तो एंटीबायोटिक होता है। तो प्रॉपर एंटीबायोटिक, हाँ, एंटीबायोटिक का डोसेज और ड्यूरेशन बहुत इंपॉर्टेंट होता है कोई बैक्टीरियल इन्फेक्शन को ट्रीट करने में। कई बार अगर प्रॉपर डोसेज और ड्यूरेशन में एंटीबायोटिक नहीं दिया गया तो वो बैक्टीरिया जो है वो कुछ दिनों के लिए शांत तो हो जाता है, लेकिन वो फिर रीसरफेस हो जाता है। तो ये भी अगर आप प्रॉपर ढंग से उसका ट्रीटमेंट ले रहे हैं, कई बार हमारा सिम्टम्स रिलीव हो गया, ठीक हो गया, तो हम दवा लेने में भूल जाते हैं। डॉक्टर ने बता रखा है कि 5 दिन के लेना है या 7 दिन के लिए लेना है, लेकिन 2 दिन के बाद ही अगर सिम्टम में आराम हो गया तो हम उसको भूल गए। ऐसा बिल्कुल ना करें। अगर डॉक्टर ने बताया 3 दिन के लिए तो 3 दिन के लिए लेना है, अगर 5 दिनों के लिए बताया गया तो 5 दिनों के लिए, या 7 डेज के लिए तो 7 डेज। कई बार हम इंजेक्शन प्रिस्क्राइब करते हैं तो पेशेंट्स रिलेक्टेंट होते हैं कि नहीं इंजेक्शन तो मुझे बिल्कुल नहीं लेना। तो ये आपको समझना पड़ेगा कि अगर इस इन्फेक्शन का ट्रीटमेंट इंजेक्शन के द्वारा ही है, डॉक्टर ने इंजेक्शन प्रिस्क्राइब किया है, तो इंजेक्शन लेना ही सही है। इंजेक्शन से डरे नहीं और उसके वजह से ट्रीटमेंट को कंप्लीट ना करें, ऐसा ना करना चाहिए। एक सवाल यह है कि अगर अलग अलग एज ग्रुप में है और उसके उस सब्जेक्ट पर मैं थोड़ी सी आप लोग को जानकारी दे दूं, तो अगर हम बच्चों से ही शुरुआत करें, बच्चों में यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन हो रहा है, छोटे बच्चों में, ये नवजात शिशु में भी हो सकता है, 1 साल 2 साल के बच्चे में भी हो सकता है। तो सबसे पहले तो कंजेनिटल डिजीज जो होता है, जो माँ के गर्भ में ही बच्चों में अगर कुछ किडनी या यूरिनरी ट्रैक्ट में माल फॉर्मेशन हो गया है तो वो उनको यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन होगा। तो उसके लिए तो इवेल्युएशन के बाद ही पता चलेगा और उसका मोस्ट ऑफ द टाइम सर्जिकल ट्रीटमेंट होता है। सर्जिकल ट्रीटमेंट से उसको करेक्ट किया जाता है, फिर उनका ये प्रॉब्लम खत्म हो जाता है। अब
पुरुषों और वयस्कों में अगर मैं बात करूं तो कुछ कंडीशंस है जो इसको होने में मदद करती है। वो है एक तो एक जहां भी यूरिनरी ट्रैक्ट में ब्लॉकेज होगा, यूरिनरी फ्लो में ब्लॉकेज होगा, जैसे एक मैं सीधा सरल सा एग्जांपल देता हूं कि नदी का अगर पानी बहाव में बह रहा है और उसमें कहीं से हम आउटर वे में गंदगी नहीं डाल रहे हैं तो नदी का पानी यूजुअली साफ रहता है। ये जो आप नदियों में पानी में गंदगी देखते हैं वो हमारे द्वारा ऐड किया जाता है, लेकिन नेचर जो नदी बनाता है, नदी का फ्लो होता है, वो तो शुरू से लास्ट तक वो साफ ही रहेगा। लेकिन अगर कोई गड्ढे में पानी जमा है तो वो उसमें दुर्गंध आएगी और उसमें वो बदबू आएगी। उसी ढंग से यूरिनरी ट्रैक्ट में अगर रुकावट नहीं है और फ्लो बिल्कुल नॉर्मल है तो वो यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन को जन्म नहीं देता है। लेकिन कहीं ना कहीं अगर किसी ढंग से अगर रुकावट आया तो वो यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन को प्रीडिस्पोज करता है, वो कॉज करेगा। तो वयस्क पुरुषों में यूरेथ्रल स्ट्रिक्चर एक कॉमन डिजीज है। यूरेथ्रल स्ट्रिक्चर क्लिनिकल टर्म हुआ, अगर बोलचाल की भाषा में आपको समझाऊं तो पेशाब के रास्ते में सिकुड़न। अगर ऐसा है तो पेशाब में धीमे गति से होगा, पेशाब के लिए जोर लगाना पड़ेगा, पेशाब में समय अधिक लगेगा और वो यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन के लिए पॉजिटिव प्रीडिस्पोजिंग फैक्टर हो जाता है। इसी तरह से पुरुषों में अधेड़ उम्र में यानी 60 और 60 प्लस में प्रोस्टेट से रिलेटेड सिम्टम्स होते हैं। प्रोस्टेट पुरुषों में पाए जाने वाला ऑर्गन है जो पेशाब की थैली के नीचे रहता है। एक उम्र के बाद ये साइज में बढ़ता है, बढ़ने के कारण वो पेशाब में रुकावट डालता है। पेशाब में रुकावट डालता है तो 60, 65, 70, 75 एज आते आते मैंने देखा है अपनी प्रैक्टिस में कई सारे पेशेंट्स आते हैं जिन्हें ये लक्षण तो रहता है लेकिन ये काफी समय से उनमें रहता है और इस चीज को वो एक्सेप्ट किए रहते हैं कि हाँ अगर मेरा उम्र ज्यादा हो गया है तो मेरा पेशाब इसी ढंग से होगा। लेकिन ये सोचना और ये धारणा गलत है। अगर आपको पेशाब में रुकावट है, आपका उम्र भले ही 75 साल हो या 80 साल हो और आपको लग रहा है कि पेशाब करने में समय अधिक लग रहा है और धीमी गति से हो रहा है तो उसके लिए यूरोलॉजिस्ट से तुरंत मिलने की जरूरत है और उसका ट्रीटमेंट लेने का जरूरत है। अगर पेशाब में प्रोस्टेट बढ़ गया, प्रोस्टेट की वजह से पेशाब में रुकावट हुआ, पेशाब करने के बाद भी पेशाब थैली में बचा रह जा रहा है तो वो अगेन दैट इज द प्रीडिस्पोजिंग फैक्टर फॉर यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन। और अगर हम समय रहते प्रोस्टेट के कंडीशंस का इलाज कराए, ट्रीटमेंट ले, यूजुअली मेडिसिन के द्वारा ही इनिशियल फेजेस में इसका ट्रीटमेंट हो जाता है तो आप इस यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन से बच सकते हैं। या पेशेंट का प्रेजेंटेशन डायरेक्ट अगर 60 या 65 ईयर्स के एज ग्रुप में मेल में अगर डायरेक्ट प्रेजेंटेशन यूटीआई है तो हमारा जो पहला संदेह जाता है वो बीपीएच यानी ब्लैडर आउटफ्लो ऑब्स्ट्रक्शन, बीपीएच यानी प्रोस्टेट की वजह से पेशाब में रुकावट की ओर जाता है। एक और इसमें मैं ऐड करना चाहूंगा, महिलाओं में पोस्ट मेनोपॉजल एज ग्रुप जो होता है यानी कि उनका मासिक आना बंद हो गया, यूजुअली ये 45 के एज ग्रुप के बाद स्टार्ट होता है। उसके बाद उनमें हार्मोनल चेंजेस होते हैं। हार्मोनल चेंजेस की वजह से उनके यूरिनरी ट्रैक्ट, उनके जो एक्सटर्नल जेनिटलिया के ट्रैक्ट में म्यूकोसल चेंजेस होते हैं, वहाँ का पीएच जो है उसमें चेंजेस होता है। इसकी वजह से भी दे आर मोर प्रोन टू यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन। तो अगर किन्हीं को ये उस एज ग्रुप में बार बार हो रहा है तो उसके लिए फिर हार्मोनल ट्रीटमेंट, लोकल हार्मोनल ट्रीटमेंट भी दिया जाता है जिससे भी ये हेल्प करता है इससे रिकवर होने में या आगे ना होने में। और अगर किन्हीं को बार बार हो रहा है तो हम लोग लंबे दिन तक एंटीबायोटिक लो डोज में प्रिस्क्राइब करते हैं जिससे कि उनको ये बार बार ना हो। दोस्तों जैसा मैंने अभी आपसे डिस्कस किया प्रोस्टेट से रिलेटेड सिम्टम्स के बारे में, ये पुरुषों में पाया जाने वाला एक ग्रंथि है जो यूजुअली 50, 55, 60 आते साइज में बढ़ जाता है। वैसे तो हमारा उम्र बढ़ने के साथ हर चीज में घटता है, हर चीज डिक्रीज होता है, लेकिन इसमें उल्टा है। इसमें प्रोस्टेट ग्लैंड में ये चीज उल्टा होता है, इसके साइज में वृद्धि होती है। एक मॉडल के माध्यम से अगर मैं आपको समझाना चाहूँ तो ये सामने मॉडल रखा है। ये ऊपर वाला जो हिस्सा आप देख रहे हैं वो पेशाब की थैली है और इसके ठीक नीचे जो गोल सा आप देख रहे हैं वो प्रोस्टेट ग्रंथि यानी प्रोस्टेट ग्लैंड है। ये एक कट सेक्शन है, यानी अर्थात ये गोल होता है लेकिन इसको कट सेक्शन अगर मैंने दिखाया समझाने के लिए तो इस ढंग से ये मॉडल बना हुआ है। तो दोस्तों आप देखिए कि ये पेशाब की थैली है। पेशाब की थैली से जब पेशाब निकलेगा तो इसे ये बिना रुकावट के इस रास्ते से बाहर आराम से निकल जा रहा है। लेकिन ठीक इसके विपरीत अगर वो साइज में बड़ा हो गया, ये यहाँ पर अगर आप गौर कर रहे हैं तो ये साइज में बड़ा हो गया। साइज में बड़ा होने के साथ साथ ये जो मूत्र मार्ग है इसको वो कंप्रेस कर रहा है, प्रेस कर रहा है, जिससे वो रास्ता पतला हो गया है।
तो पेशाब ठीक से नहीं निकल रहा है, और ये आगे ऊपर वाली पिक्चर में जो आप देख रहे हैं पेशाब जमा है, तो ये जमा पेशाब ही यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन का जनक हो जाता है। तो ऐसे केस में प्रोस्टेट से रिलेटेड सिम्टम्स हो तो आपको यूरोलॉजिस्ट के पास विजिट करके प्रॉपर ट्रीटमेंट लेना बहुत जरूरी होता है। कई बार दवा से स्टार्ट किया जाता है ट्रीटमेंट, लेकिन ट्रीटमेंट दवा का असर नहीं होता है उनमें, तो सर्जरी का सलाह दिया जाता है। तो सर्जरी या ऑपरेशन के नाम से डरे नहीं। ये पहले की बात थी कि जब ऑपरेशन किया जाता था तो बड़ा सा चीरा दिया जाता था, मरीजों को 10 दिन 15 दिन तक अस्पताल में रहना पड़ता था। अब ये ऑपरेशन लेजर विधि के द्वारा पेशाब के रास्ते से मूत्र मार्ग के द्वारा आराम से हो जाता है, जिसमें उनके बॉडी पर कहीं चीरा कोई टाका नहीं रहता है। पेशाब के रास्ते में जो पाइप लगाया जाता है कैथेटर, यानी वो 3 से 4 दिनों के लिए हार्डली रहता है, और उस पाइप को निकालने के बाद वो पहले से काफ़ी अच्छे कंडीशन में अच्छे ढंग से पेशाब कर पाते हैं। तो यूरोलॉजिस्ट के द्वारा जो भी सलाह दिया जाए, दवा के द्वारा अगर दिया जा रहा है तो दवा लें। अगर उन्होंने ठीक से देखकर और ये समझकर बताया है, आपको ऑपरेशन की सलाह दी है, तो ऑपरेशन कराने से भी डरे ना, ये मन से डर हटा दे। धन्यवाद। जैसा कि डॉक्टर साहब ने बताया कि यूरिन इन्फेक्शन को हल्के में लेना खतरनाक हो सकता है। याद रखिए, शरीर हमें संकेत देता है, बस जरूरत है समय पर पहचानने और सही कदम उठाने की। तो इस तरह के वीडियो के लिए बने रहिए हमारे साथ। हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद।